देश के इतिहास में एक बार फिर से अखिलेश यादव बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से 2027 का चुनाव बेहद करीब है, तमाम पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं और इस तैयारी के पीछे बड़े बड़े लेक्चर भी चल रहे हैं लोगों के। बड़ी बड़ी पार्टियां तोड़कर छोटी छोटी पार्टियों को भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इस 2027 की तैयारी के लिए दो ग्रुप बने थे और इस ग्रुप का नाम था इंडियन अलायंस और दूसरा था एनडीए। और इस एनडीए में कौन कौन लोग था और अलायंस में कौन कौन लोग थे ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो एनडीए में टूट कर आने वाले हैं और इसकी भविष्यवाणी भी हो गई है। आपको अगर नाम बताएं तो आप इस नाम को यकीन भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री कहिए उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी अब एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शिनाख्त जो सूत्र हैं वो भी भाजपा के ही बड़े आला मंत्री ने की है, जिनका नाम है उन्नाव के सांसद बीजेपी के बड़े आला मंत्री साक्षी महाराज जी ने ये कह दिया कि अखिलेश यादव अब बीजेपी में आएंगे और एनडीए ज्वाइन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में अखिलेश यादव एनडीए ज्वाइन करेंगे? अब साक्षी महाराज ने भी तो ये भी कहा था कि अखिलेश यादव का समय आ गया है एनडीए में आने का और अखिलेश यादव काफ़ी अच्छे हैं और उनके हमारे काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी हैं और हमारे यहाँ से मतलब उन साक्षी महाराज से और अखिलेश यादव से काफ़ी बनती है, उनका घर आना जाना है, ऐसा साक्षी महाराज ने बयान दिया। अब दोस्तों पिछले दिनों अगर आप देखें तो ओपी राजभर के कई मंत्री जैसे कि महेंद्र राजभर जी भी अभी सपा में शामिल हुए और उनके साथ साथ बीजेपी, अपना दल और तमाम छोटी छोटी जो पार्टियां थीं वो भी 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता सपा में ज्वाइंट हुए। अब 2-3 दिन पहले जो खबर आई थी दोस्तों उसको भी सुनकर आप लोग चौंक तो गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो उसका लगाया था, पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें यह था कि ब्रजभूषण शरण सिंह सपा ज्वाइंट कर रहे हैं और इसकी खबर मीडिया को हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चाचा शिवपाल यादव जी के साथ बैठकर मीटिंग की, मीडिया से बात की कि भाई देखिए चाचा की तो पहुंच बहुत है और चाचा जो हैं वो जो चाहे करवा लेते हैं। और इसके बीच में ये खबर थी कि ब्रजभूषण जी और अखिलेश यादव की काफ़ी अच्छी बनती है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि पहलवान बेटियों के साथ में ब्रजभूषण का नाम लेकर जिस तरह से उनकी किरकिरी भाजपा ने खूब करवाई और उनके साथ खड़े होने का साहस भी नहीं दिखाया और योगी आदित्यनाथ ने तो खूब ब्रजभूषण की फजीयत भी लगाई थी। इससे नाराज हैं ब्रजभूषण और अब आ रहे हैं सपा में और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों। अगर आप खबरों की दृष्टि से देखेंगे तो आपको राजनीति के इतिहास में एक ऐसा चेहरा कुंडा से दिखाई पड़ेगा जो ब्रजभूषण के रूप में है। एक समय था कि राजा भैया और अखिलेश यादव से बिल्कुल नहीं बन रही थी, आज भी नहीं बनती, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा के राजा भैया हैं तो हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ऐसी भी बात थी। लेकिन अभी कुंडा से काफ़ी सीटें लेनी है अखिलेश यादव जी को, इसलिए ब्रजभूषण को सपा में शामिल कर रहे हैं। और ऐसे में फिर ये सवाल आता है कि क्या सच में ब्रजभूषण बीजेपी बड़ी पार्टी नंबर 1 की पार्टी नरेंद्र मोदी को छोड़कर एनडीए छोड़कर सपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? आखिर क्या बात है यहाँ? इस छोटी सी पार्टी से ब्रजभूषण को क्या फ़ायदा मिलेगा? दोस्तों इसमें ब्रजभूषण जी ने भी कहा कि हमसे योगी आदित्यनाथ के किरकिरी चलती, यानी कि योगी आदित्यनाथ हमेशा ब्रजभूषण से पलटवार करते हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ से काफ़ी बड़े नेता हैं, बहुत ही समझदार नेता हैं और योगी आदित्यनाथ को ब्रजभूषण से खतरा है 2027 में। और जिस तरह से अखिलेश ने अपना दांव पलटा है ब्रजभूषण के लिए सपा में आने के लिए, उससे योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक अंकुश भी लग जाता है कि क्या 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम रह पाएंगे। सवाल बहुत है दोस्तों, क्योंकि अगर ब्रजभूषण सपा में आते हैं
और साक्षी महाराज कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो एनडीए में जाएंगे। तो किसकी बात सच माना जाए दोस्तों, ये तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप ये सोचिए कि साक्षी महाराज ने जो कहा कि अखिलेश एनडीए या सपा ज्वाइन करेंगे या फिर ब्रजभूषण सपा ज्वाइन करेंगे, इसमें आप क्या कहते हैं, कौन किसके साथ होगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या ये बात सच कभी हो सकती है दोस्तों कि फिर से अखिलेश यादव यूपी के सीएम बन पाए? क्योंकि जिस तरह से भागदौड़ उन्होंने संभाली है दोस्तों, हर एक फील्ड पर बोलना, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने बगल में बैठाना, उनसे बातें कराना, मतलब कि जो कुछ चल रहा है दोस्तों, आप ये देखिए कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों भाई भाई थे और सपा को स्टैंड करने का जो पूरा श्रेय आता है वो शिवपाल यादव जी को आता है। शिवपाल यादव ने और मुलायम सिंह ने एक साथ सपा साइकिल से घर घर पहुंचकर इस चीज़ की खबर और लोगों को जोड़ने का काम किया था। और अब जब सपा कमज़ोर हो रही थी तब फिर एक बार अखिलेश यादव ने इसे उठाने का काम किया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है। चाहे उसमें ओपी राजभर की पार्टी तोड़नी पड़े, उसके लिए चाहे बीजेपी तोड़ना पड़े, या फिर तमाम छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर सपा में ज्वाइन करने की जो जोखिम अखिलेश यादव ने उठाया है वो 2027 में क्या कमाल दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों आप देख रहे हैं PDM न्यूज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त शैला। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जाते जाते कमेंट ज़रूर कर दीजिए।